एक मिडिल क्लास इंसान पूरी लाइफ काम करता है, मेहनत करता है, फिर भी रिटायरमेंट के टाइम पर उसको काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इसका कारण है मिडिल क्लास ट्रैप। यानी कि आज भी इंडिया में काफी सारी ऐसी फैमिलीज हैं, काफी सारे ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास के इस ट्रैप में फंसे हुए हैं। अगर आपने आज इस ट्रैप को नहीं समझा और इससे बाहर निकलने के रास्ते को नहीं समझा तो विश्वास मानना जिंदगी भर हो सकता है कि स्ट्रगल करना पड़े। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे सॉल्यूशंस जिसके थ्रू आप मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़ सकते हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सेगमेंट 1 में बात करते हैं इंडिया की मिडिल क्लास के स्ट्रगल के बारे में। दोस्तों, ये जो मिडिल क्लास का स्ट्रगल है ना, ये सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि माइंडसेट से एक्चुअली में हम लोग सही तरीके से चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं। होता क्या है कि हर महीने जब पैसा घर में आता है ना, तो वो सारे खर्चों में चला जाता है। हो सकता है कि रेंट पे करना हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना हो या बाकी सारे खर्चे, और कुछ भी पैसा वहां पे हम सेव नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो तब होती है जब पूरी लाइफ मेहनत करने के बाद भी जब रिटायरमेंट का समय आता है ना, तब आपके पास पैसा बचता ही नहीं है। वो जो रिटायरमेंट कॉर्पस हमारे पास होना चाहिए था, वो हमारे पास बचता ही नहीं है। मोस्टली इंडियंस एक ऐसी दौड़ का हिस्सा बने हुए हैं जिसमें वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। मानो जैसे ये दौड़ ट्रेडमिल पर चल रही हो और एक ही जगह पे बस भागे जा रहे हैं। चलो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक गुप्ता जी करके हैं, वो रिटायरमेंट के टाइम पर बहुत ज्यादा परेशान है। पूरी लाइफ उन्होंने बहुत डिसिप्लिन के साथ काम किया, पूरी मेहनत करके 35-40 साल अपनी नौकरी करी, लेकिन अब जब रिटायरमेंट का समय आया ना दोस्तों, तब उनकी जो पेंशन है वो उनके घर के खर्चे भी नहीं उठा पा रही है, और रिटायरमेंट कॉर्पस वो तो बन ही नहीं पाया। कुल मिला के एक 5 लाख रुपए की एफडी है उनके पास बस। ये जो पूरा सिनेरियो है ना इस केस स्टडी का, ये है मिडिल क्लास का ट्रैप दोस्तों। यानी कि आप पूरी जीवन मेहनत तो करते हो, लेकिन रिटायरमेंट के टाइम आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। सेगमेंट 2 में हम देखते हैं कि ये मिडिल क्लास फैमिलीज, ये मोस्टली ऐसे इंडियंस ये ट्रैप में क्यों फंस जाते हैं, क्या कारण है इसके। चलो एक एक करके समझते हैं। पहला कारण है दोस्तों जॉब सिक्योरिटी ओवर ग्रोथ। यानी कि मिडिल क्लास परिवार में हमें रिस्क को अवॉइड करना सिखाया जाता है। हमें यह सिखाया जाता है कि लाइफ का जो अल्टीमेट फाइनल गोल है ना, वो है एक अच्छा जॉब ले लेना। हमें कोई ग्रोथ के बारे में नहीं सिखाता, कोई भी ये नहीं सिखाता कि लाइफ के अगले 50 साल में कैसे ग्रो करना है, वेल्थ कैसे क्रिएट करनी है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बनना है। सेकंड रीजन है दोस्तों आपके लाइफ के 3 मेजर निर्णय। पहला करियर, दूसरा वेडिंग और तीसरा इन्वेस्टमेंट्स। मैं यहाँ पे शादी के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन करियर और इन्वेस्टमेंट्स जैसे मेजर लाइफ डिसीजंस हमसे बिना पूछे एक मिडिल क्लास परिवार के सेट पैटर्न के हिसाब से ले लिए जाते हैं, बिना ये समझे कि समय के साथ चीजों में कितना बदलाव आता है। और इसी वजह से जब प्रॉपर फ्रीडम और लाइफ डिसीजन लेने की पावर हमें नहीं मिल पाती, तो हमारी ग्रोथ रुक जाती है। आप खुद सोचो दोस्तों कि इंडिया में आज भी ऐसे कितने पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चों को करियर चूज करने का फ्रीडम या फिर इन्वेस्टमेंट करने का प्रॉपर फ्रीडम देते हैं। इंडिया में ये नंबर आज भी बहुत कम है, जिस वजह से मिडिल क्लास की ग्रोथ रुक रही है। जो थर्ड रीजन है दोस्तों, वो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में है। आज स्कूल और कॉलेज में हमें एक डिसिप्लिन्ड और आज्ञाकारी एम्प्लॉय बनने के बारे में सिखाया जाता है पूरी जिंदगी के लिए। लेकिन सोचो दोस्तों, अगर यहीं पर हमें पर्सनल फाइनेंस के बारे में सिखाया जाए, फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बताया जाए, या फिर बिजनेस करना सिखाया जाए, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सिखाया जाए, तो सोचो कि हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं, कितनी ज्यादा ग्रोथ हो सकती है हमारी, और ये मिडिल क्लास ट्रैप को हम तोड़ के एक अच्छे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ सकते हैं। चलो एक एग्जांपल देता हूं आपको। केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति तो हम सबने देखा है। हर साल हर सीजन में कई सारे लोग उसमें करोड़पति बनते हैं। आपको पता है एक व्यक्ति था उसमें जो कि इंडिया का पहला पर्सन था जिसने 5 करोड़ रुपए जीते थे, मिस्टर सुशील कुमार। आज वो कहाँ है पता है आपको? चलो मैं बताता हूँ। इस वीडियो की जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मेरे सामने कई सारे ऐसे आर्टिकल्स आए जिसमें मैंने ये स्टोरी पढ़ी सुशील कुमार की, जिसमें वो अमीर बनने के बाद भी पैसे को सही तरीके से मैनेज न कर पाने की वजह से, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं थी, उनको नहीं पता था कि पैसे को कैसे मुझे मैनेज करना चाहिए स्मार्टली, इस वजह से
आज वो फिर से स्ट्रगल कर रहे हैं और पैसा उनके पास खत्म होता जा रहा है। एक बात मैं सबको कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर पैसे को सही तरीके से मैनेज ना किया जाए तो पैसा जितना तेजी से आता है ना, उतना तेजी से चला भी जाता है। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमारे थर्ड सेगमेंट की तरफ चलते हैं और बात करते हैं वो सॉल्यूशंस के बारे में कि ये मिडिल क्लास ट्रैप को कैसे तोड़ा जा सकता है। ये पॉसिबल है दोस्तों, कुछ तरीके हैं जिसको हमें अपनाना चाहिए आज से ही। चलो एक एक करके सबको समझते हैं। पहला है दोस्तों फाइनेंशियल ओनरशिप, यानी कि आपके फाइनेंसेस पे आपका 100% कंट्रोल होना चाहिए। एक एक पैसा कहाँ पे जा रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, हम पैसे को कैसे इन्वेस्ट करके मैक्सिमम रिटर्न और इन्वेस्टमेंट गेन कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ ले सकते हैं, ये पूरा कंट्रोल एक एक पैसे का आपके हाथ में होना चाहिए। ये भूल जाओ कि कोई आके आपकी मदद करेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग आज की तारीख में खुद उस फाइनेंशियल ट्रैप में या फिर मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे हुए हैं। उनको खुद नहीं पता कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। इसलिए हमेशा हमें अपने फाइनेंसेस पे 100% कंट्रोल, अपने नॉलेज पे पूरा भरोसा करते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अपने फाइनेंसेस को स्मार्टली मैनेज करना आना चाहिए। जो सेकंड है दोस्तों, वो है 1% रूल। अब इसको जरा ध्यान से सुनना। आपके महीने के जो सारे एक्सपेंसेस होते हैं ना, सबको जोड़ लो। चाहे आपके बिजली का हो, आपके रेंट का हो, आपके खाने पीने का हो, घूमने फिरने जाने का हो, 2-4 रुपए के छोटे मोटे एक्सपेंसेस जो भी कुछ, सबको टोटल कर लो, जोड़ लो एक साथ। अब ये टोटल एक्सपेंसेस में से 1%, सिर्फ और सिर्फ 1% हमें हर महीने कट कर देना है। ये 1% पैसा हमें इन्वेस्टमेंट की तरफ डाल देना है। एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि क्या होगा इससे। एक बंदा है समीर, जो महीने के 50,000 रुपए खर्च करता है। अब अपने इस 1% रूल के हिसाब से अगर देखें तो उसने डिसाइड किया कि यार चलो मैं 500 रुपए हर महीना अब से इन्वेस्ट करूंगा। तो इससे हुआ क्या, वैसे तो हमें लगेगा कि यार 500 रुपए बहुत छोटी सी रकम है, उससे क्या ही होगा, कौन सी वेल्थ हम क्रिएट कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, इस 500 रुपए को हर महीने डालने की जो एक आदत उसकी बन गई ना, ये उसकी इन्वेस्टमेंट हैबिट के रूप में डेवलप हो गया। और दूसरा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग तो हम जानते ही हैं, कई सारी वीडियोस में हमने बात भी करी है। धीरे धीरे पैसा चाहे कम हो चाहे ज्यादा, वो ग्रो होता जाता है। थर्ड है दोस्तों बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। मैंने कई सारे ऐसे लोगों को देखा है जो एक अच्छी गाड़ी तो खरीद लेंगे, अपने खुद का घर भी ले लेंगे, लेकिन अगर जॉब चली जाती है ना उनकी, तो 1 महीने भी वो सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास लिक्विड कैश, लिक्विडिटी पैसों की सेविंग्स अकाउंट में होती ही नहीं है दोस्तों। इसका मतलब लिक्विडिटी होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं इसीलिए कहता हूं कि एक इमरजेंसी फंड हमें बना लेना चाहिए, जो कि हम 6x इमरजेंसी रूल को फॉलो करते हुए बना सकते हैं। इसका सिंपल सा मीनिंग है, हम अपने मंथली एक्सपेंसेस का 6 गुना अपने सेविंग्स अकाउंट में हमेशा रखें, ताकि कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम उसको बेटर वे में डील कर सकें। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों अवॉइड सोशल प्रेशर एंड डेट ट्रैप्स। दोस्तों, आजकल क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे मिडिल क्लास इंडियंस हैं जो कि दूसरों को देखते हुए कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ पे पैसा खर्च कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, ये सब देखते हुए अपने खर्चे बढ़ाते जाते हैं और इवेंचुअली डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंस जाते हैं। पर्सनल लोन भी ले लिया, क्रेडिट कार्ड का बिल भी पे करना है, कार लोन भी ले लिया, होम लोन भी है। ये सारे लोन का पैसा ही अगर पे करते रहोगे तो पैसा कभी बचना ही नहीं है। इस मिडिल क्लास ट्रैप में ही फंसे रहेंगे सभी लोग। इसीलिए ये जरूरी है कि हम प्रॉपर मैनेजमेंट करें। ये प्रॉपर मनी मैनेजमेंट का सोल्यूशन है दोस्तों डेट इनकम रेशियो को समझना। चलो जल्दी से बताता हूं आपको। बेसिकली हम अपने टोटल मंथली इनकम में से कितना पैसा हमारे डेट रीपेमेंट्स के लिए, यानी कि हमने जो लोन ले रखा है, मान लो EMI पे करनी है, क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है, इनके रीपेमेंट के लिए हम जो पैसा खर्च कर देते हैं आउट ऑफ द टोटल सैलरी दैट वी आर अर्निंग, वो हमें बताता है डेट इनकम रेशियो। एक एग्जांपल से देखते हैं दोस्तों। राहुल करके एक बंदा है, ठीक है, वो 50,000 रुपए हर महीना कमाता है। अब 50,000 रुपए में से वो अपने डेट रीपेमेंट के लिए, EMI पे करने के लिए, बाकी लोन्स का पैसा पे करने के लिए करीब करीब 36,000 रुपए हर महीने खर्च कर देता है। तो इसमें उसका डेट इनकम रेशियो क्या बना भाई, उसने 50,000 में से 36,000 रुपए खर्च कर दिए, यानी रेशियो बनता है 72% का। यहाँ पर दोस्तों ये 72% का रेशियो बहुत ही ज्यादा है। इस वजह से राहुल हमेशा मिडिल क्लास ट्रैप में फंसा रहेगा
और यहाँ से वो नहीं निकल पाएगा। आइडियली ये जो डेट इनकम रेशियो है ना दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो 35 से 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि मान लो वही सेम एग्जाम्पल है, 50,000 रुपए आप कमा रहे हो, तो इसमें से आप मैक्सिमम 20,000 रुपए तक खर्च कर सकते हो टूवर्ड्स योर डेट रीपेमेंट। इससे ज्यादा पैसा हमें इसमें खर्च नहीं करना चाहिए, तो हम अब बेटर फाइनेंशियल सिक्योरिटी गेन कर पाएंगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जल्दी बन पाएंगे। दोस्तों ये है वो सारे तरीके जिससे हम मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़ सकते हैं और आज ही फाइनेंशियली फ्री बन सकते हैं। ये सारे स्टेप्स को अपने जीवन में आज से ही इंप्लीमेंट करो ताकि आप भी बेटर फाइनेंशियल फ्यूचर गेन कर सके। ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।